Hello student, today I am going to start second lecture of matter in our surrounding of class 9th. Today we discuss the 5 state of matter. First one is a solid. Then what is a solid? एक पिक्चर में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो ये इंडिकेट करता है कि कैसे सॉलिड का अरेंजमेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो ये डिफाइन करेंगे कि सॉलिड होते क्या है. ओके, तो सॉलिड क्या होता है? फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप. सॉलिड वो होते हैं जिनके मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स होते हैं. आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी सॉलिड मटेरियल जिसको आप जिस अवस्था में रखिए आप वही अवस्था में रहता है. दैट मीन्स कि उसका शेप जैसा होगा वैसा होगा, वॉल्यूम या उसका जो मास है वो चेंज नहीं करता है, फिक्स होता है. इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लिस्ट. मतलब कहने का ये हुआ कि जो सॉलिड वाले जो भी मैटर होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. जैसे कि आप एक फिगर बना के आपको दिखाया गया है कि यह जो भी पार्टिकल है वो बिल्कुल ही टाइटली अरेंज्ड है. कारण इसके कि उनके बीच में जो स्पेस है वो न के बराबर है. नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल. अब कंप्रेसिबल कब होगा कोई चीज़? जब उसके बीच में स्पेस होगा. क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में तो स्पेस न के बराबर होता है, तो इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज. अब ये हाई डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है और ये डिफ्यूज नहीं करते. डिफ्यूज ना करने के पीछे भी क्या होता है कि इनके पार्टिकल हाईली क्लोजली अरेंज होते हैं. ठीक है, और डेंसिटी हाई है क्योंकि जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब डेंसिटी हो गया मास पर वॉल्यूम. पर वॉल्यूम में जितना मास कंपोज होगा वो उसकी डेंसिटी होगी. क्योंकि जो सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल होते हैं इतने टाइटली अरेंज्ड होते हैं जिस कारण से उनका डेंसिटी भी क्या होता है? हाई होता है. नेक्स्ट बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. और यही कारण एक होता है जिस कारण से पार्टिकल हाईली अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक सटे हुए रहते हैं, कारण उनमें स्पेस कम होता है. नेक्स्ट बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड. और चूंकि इनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है, लगभग 9 ही के बराबर मूवमेंट होता है. क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. चलिए हम इसी तरीके से लिक्विड की बात करते हैं. ठीक है, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास. लिक्विड में एक बात है कि इसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन उसका मास और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप के ग्लास में आप वाटर को डालते हो, सेम अमाउंट वाटर को डिफरेंट ग्लास में डालते हो तो जो ग्लास का शेप होता है वाटर का शेप वही हो जाता है. दैट मीन्स कि वहाँ उसका शेप फिक्स नहीं है लेकिन अमाउंट सभी में एक समान रखे हैं. तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है. इस तरीके से उसका मास भी फिक्स हो जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड. जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच के जो स्पेस होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्पेस आपको लिक्विड के पार्टिकल के बीच में होता है. इसलिए फिगर में हमने आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिखाया है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उससे. ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि इनके अंदर स्पेस होता है लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आप उसको कंप्रेस कर सको, इसलिए ये भी इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं. डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज. अब सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की डेंसिटी से कम होता है और इनमें डिफ्यूज़न होता है. तभी ना आप जब लिक्विड में, वाटर में आप चीनी वगैरह सब डालते हो तो वो घुल जाता है और जो उनके पार्टिकल होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल डिसॉल्व होके जो स्पेस है लिक्विड पार्टिकल के बीच में उसमें चले जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड. अब सॉलिड की तुलना में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं. इसलिए ये भी कारण है कि उनकी डेंसिटी कम है या वो डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड.
क्योंकि इनके अंदर हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनकी डेंसिटी कम है, इनमें स्पेस ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इनके जो पार्टिकल होंगे वो क्लोजली पैक नहीं होंगे, लूजली पैक होंगे। तभी ना हम इस फिगर को ऐसा दिखा रहा है जैसे मानो कि जो पार्टिकल है वो बिल्कुल सटे नहीं, अलग अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस के बारे में। जैसा कि आप गैस में देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है कि इनके पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा अलग अलग है, दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इनका शेप फिक्स्ड होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। आप ऐसा देख सकते हो कि किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर के पूरे पार्ट को फिल करता है। दैट मीन्स कि जो भी उसका वॉल्यूम हो, लेकिन कंटेनर में डालने पर ऑलमोस्ट उसके पूरे कंटेनर को फिल कर जाता है। दैट मीन्स कि उसकी वॉल्यूम उस कंटेनर के बराबर चल जाती है। तो वॉल्यूम भी यहाँ फिक्स नहीं रहा, और जो कंटेनर का शेप होता है वही शेप उसका हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिक्विड का तो शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का ना ही शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईली कंप्रेसिबल। आप कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट घर में देखे हो कि सिरिंज लेते थे और उसमें हवा भर के उसको प्रेस करते थे तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव कर जाता था। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो गैस है वो कंप्रेस हो रहा है। ऐसा होता भी है, जो गैस है वो कंप्रेसिबल होता है। तभी ना हम अपने CNG वगैरह जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, यानी जो नेचुरल गैस है उसको सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके डालते हैं, और जब कंप्रेस करते हैं तो वो जो सिलेंडर के अंदर होता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। या जो हम गैस वगैरह ऑक्सीजन गैस या किसी भी गैस को किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं तो कंप्रेस करके ही रखते हैं, तभी उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट गैस हम फिल कर पाते हैं, क्योंकि गैस को कंप्रेसिबल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्बिकेस्ट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, वो काफ़ी कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के पार्टिकल, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तभी ना आपको गैस हमेशा आपको एयर ही बात करें, एयर एक प्रकार का गैसियस स्टेट है मैटर का, जिसको आप हमेशा इधर से उधर मूव करते हुए देखते हैं। ऐसा होता भी है। अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो 9 के बराबर मूवमेंट सॉलिड में होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा मूवमेंट लिक्विड में होता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट क्या चीज़ में होता है? गैस में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग 9 के बराबर होता है। इसके पार्टिकल बिल्कुल फ्री होते हैं, इनमें स्पेस ज़्यादा होता है। चलिए, ये तो थी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। कुछ बातों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने बता दिया क्यों कंप्रेसिबल होता है, क्यों कोई कंप्रेसिबल नहीं होता है। देखिए, कंप्रेसिबल होने और इनकंप्रेसिबल होने का मेन मोटिव क्या है कि अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है और वो इतना स्पेस है कि पार्टिकल को बाहर से प्रेशराइज करके कंप्रेस किया जा सकता है तो होगा। अगर पार्टिकल में स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और पार्टिकल में कब ऐसा स्पेस नहीं होता है? जब उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तब स्पेस नहीं होता है, तब वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। चलिए, हम कुछ आगे की स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो हाईली एनर्जेटिक स्टेट और वेरी लो एनर्जेटिक स्टेट के रूप में भी जाने जा सकते हैं। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। जैसे देखिए, आपको एक बात बताते हैं, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करते हो गैस को, और जब गैस को भी सुपर हीट करोगे तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिस स्टेट जो स्टेट आपका आयोनाइज स्टेट में होगा। ठीक है, इसको नॉन इवेल्युएटिव इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि अभी तक इस स्टेट को एक्सपेरिमेंटली दिखाया नहीं गया है। इसके बारे में कहा गया है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस को भी सुपर हीट करेंगे तो कोई ऐसा स्टेट आएगा, और उस स्टेट का नाम प्लाज्मा है। प्लाज्मा बेसिकली एक ऐसा, जैसे आप मान के चलो कि सॉलिड को हीट करते हो तो लिक्विड को हीट करते हो गैस, अब गैस को भी हीट करते हो तो जो गैस में एटम है वो एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जो कंडीशन जो स्टेट होगा, जिस स्टेट जब उस स्टेट में एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एटम आयोनाइज हो गया और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टेट बना फ्री इलेक्ट्रॉन और आयोनाइज एटम, वही स्टेट आपका क्या होता है? वो स्टेट आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लाज्मा होता है, चूंकि ये आयोनाइज चार्ज होते हैं, इसलिए इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के पीछे बेसिक कारण यही है कि ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं जब इन्हें हम सुपर हीट करते हैं। ठीक है, और ये
इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिएगा आप इसको, तो इसमें इफेक्ट होता है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं, प्लाज्मा इज वेरी गुड, सॉरी ये तो हो गया। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। जो प्लाज्मा होते हैं वो बिल्कुल गैस की जैसे, इनका शेप और वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। दैट मीन्स कि प्लाज्मा के भी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में आयोनाइज गैस के बारे में बात करें। आयोनाइज गैस कैसे होता है, जब किसी गैस को आप सुपर हीट करते हो तो उस गैस के जो एटम होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम बचने, उसी को हम लोग आयोनाइज कर सकते हैं, वही आयोनाइज गैस हो गया। चलिए हम एक अगला बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट का है सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि अगर हम गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड, अब सॉलिड को भी जब सुपर कूल करेंगे तो कोई एक ऐसा स्टेट आएगा, ठीक है, और वो स्टेट ये तीनों स्टेट से अलग होगा। क्योंकि इनके इस प्रेडिक्शन को अप्रूव किया था आइंस्टीन ने, और आगे चल के कुछ विद्यार्थियों ने इस को प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश किया, और इसी बेसिस पे एक अगला स्टेट का भी निर्माण हुआ, अगले स्टेट को भी हम जान सके। क्योंकि इनके जो प्रेडिक्शन बोस ने और इनको अप्रूव कुछ हद तक आइंस्टीन ने ही किया था, इसलिए इस अगले स्टेट का नाम उन्हीं दोनों के ऑनर में पड़ गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी नॉन इवेल्युएटिव है, क्योंकि ये जो स्टेट होगा, ये जो स्टेज होगा, जिस स्टेज में इस ऐसे स्टेट को हम ला सकते हैं, वो जल्दी नहीं होते हैं, इसलिए ये सब आपका नॉन इवेल्युएटिव में होते हैं। इसको मतलब हाईली कंडीशन में इसको कर सकते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली अभी पॉसिबल नहीं है। इसको शॉर्ट में हम लोग BEC लिखते हैं, इसलिए जब भी हम BEC बोले तो आप समझिए कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये BEC इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। ये BEC वो स्टेट है जो बहुत ही अत्यधिक कम टेम्परेचर पे बनता है, यानी मैटर का वो स्टेट जो अत्यधिक कम टेम्परेचर पे प्राप्त होता है, वो आपका BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होगा। द साइंटिस्ट हु वर्क विथ अ BEC रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। वह वैज्ञानिक जो BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर काम किए थे, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1995 में उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। अब ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट हुआ, इस स्टेट में जो मौजूद पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल बहुत ही नजदीक होते हैं, इवन आपके सॉलिड के पार्टिकल से भी हाईली क्लोज्ड होते हैं। ओके, देन वी नेक्स्ट डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।